नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी। आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम ही फिल्म के जज्बात बयान कर देता है। जी, हम बात कर रहे हैं तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, कार्तिक आर्यन का नए फिल्म की। 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार, रिश्तों और हल्की फुल्की मस्ती से भरी हुई है। इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ के साथ कई इसी फिल्म से जुड़े एक बेहद खास कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं लोकेश मित्तल जी, जिन्होंने इस फिल्म में एक जरूरी और प्रभावशाली किरदार निभाया है। इस फिल्म से ही नहीं बल्कि कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज से पहचानते हैं। खास तौर पर जमनापाल जैसी चर्चित सीरीज में उनके काम को दर्शकों ने खूब सराहा। आज हम लोकेश जी से बात करेंगे उनकी नई फिल्म, उनके किरदार और शूटिंग के अनुभवों के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम स्वागत करते हैं लोकेश मित्तल जी का। सर, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में आपका किरदार क्या है और लोग आपको, ऑडियंस आपको किस रोल में देखेंगे? इसमें मैं एक लड़के का पिता बना हूँ। वो आप वैसे मैं दिखता नहीं उतना बड़ा, बट उसमें जी। दिखूंगा। और उसमें क्या है कि जो जैकी श्रॉफ है फिल्म में, वो मेरे समधी बने एक तरीके से। हम्म। और हमारी थोड़ी जो हमारी मेरी जो वाइफ बनी है गुरशा जी, तो उनके साथ मेरी थोड़ी नोकझोंक है, तो वो देखने में मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो इस तरह का किरदार है जो मतलब एक होता है ना कि आप पत्नी से डरते भी हो लेकिन उनको टोंट भी करते हो और फिर थोड़ा मजाक भी कर लेते हो, तो बिल्कुल। वैसा सा है। थोड़ा कॉमिकल कह सकते हैं। जी। सर, ये जो मूवी है इसका स्टोरी किस रिलेटेड, लाइक रोमांटिक, कॉमेडी या फैमिली ड्रामा टाइप का है? ये एक्चुअली प्योर फैमिली फिल्म है, और ये एक रोम कॉम है जिसमें रोमांस भी है और कॉमेडी भी है। ऑलमोस्ट आधी पिक्चर इंडिया के बाहर शूट हुई है, और जिसमें मेन लीड है कार्तिक और अनन्या। तो बेसिकली स्टोरी उन्हीं दोनों के ऊपर है कि वो कैसे मिलते हैं, और कार्तिक कैसे इनके घर तक पहुंचता है और क्या क्या आगे होता है, वो फिल्म में आप देख पाएंगे। तो थोड़ी अलग है, मतलब अलग इन द सेंस कि आपको देखने में मजा आएगा। यू फील गुड एक्चुअली, कि आपने एक ऐसी बिल्कुल। पिक्चर देख ली जिसको देख के लगता है ना कि आप थोड़े खुश खुश रहते हो। कोई मारधाड़ हम्म। फालतू की नहीं है, कुछ चीजें, गाने बहुत जी। अच्छे हैं, गाने अब चल भी रहे हैं, बहुत हिट भी हो गए हैं। तो उस तरह की फिल्म है, और सबको मजा आएगा देखने में, बस मैं ये बोल सकता हूँ। मतलब खुश खुश बिल्कुल फिल्म मजा है। है। मतलब एकदम रोमांटिक है, ड्रामा है, एकदम फैमिली जी ड्रामा। जी जी जी, पूरा फैमिली, मतलब पूरा फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। आराम से हम्म। आप सबके साथ देख सकते हो। और 25 दिसंबर को आ रही है, तो खास बात यह है कि उन दिनों काफी सबके ऑफ होते हैं, छुट्टियां होती हैं बिल्कुल। सबकी, है ना। तो होपफुली कि पिक्चर अच्छा करेगी, सबको पसंद आएगी। बिल्कुल सर। जी सर, इसका ट्रेलर का जो रिएक्शन आ रही है वो बहुत ही मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या जी के जो केमिस्ट्री है वो बहुत जी पसंद आ रहे हैं ऑडियंस को। और जी जी जी। आप खुद उनके जो जोड़ी है उनको कैसे देखते हैं ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन दे आर सो गुड एक्चुअली। इन दोनों की केमिस्ट्री, मैं बताऊं कि क्योंकि मैंने शूट किया है साथ में, तो मैं समझता हूँ कि उनकी केमिस्ट्री फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं है, बिहाइंड द कैमरा भी है। और मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, क्योंकि वो एक बार पहले भी एक फिल्म कर चुके हैं साथ में। तो बिल्कुल। उनकी केमिस्ट्री एक बनी हुई है, और वो ऑन स्क्रीन भी दिख रही है, इसी इसी वजह से दिख रही है। और बिल्कुल। दोनों अच्छे हैं अपने काम में, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और जब आप लोग बिल्कुल। देखोगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि केमिस्ट्री दिख ही रही है, अच्छी है। बिल्कुल। बिल्कुल देखेंगे हम भी सर। और जी हम तो इंतजार ही कर रहे हैं 25 तारीख के बस। और सर, जी। सर, इस मूवी का जो टाइटल है उसको ऐसे बोलने में लगता है टंग ट्विस्टर जैसे, और हाँ। फनी वे में, मतलब काफी मतलब फनी है। मैं जब रही थी सर, एक्चुअली मैं जब बोल रही थी मेरे से भी कई बार मतलब तेरी मेरी ऐसे हो गया। तो मुझे भी लग रहा था ये क्वेश्चन बिल्कुल रखना चाहिए।
तो आपको क्या हम्म। लगता है कि ऐसे टाइटल रखने के पीछे कोई खास वजह होगा? नहीं नहीं, खास वजह कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई खास वजह है। वैसे तो ये हुँ, मेकर्स का डिसीजन है, डायरेक्टर का डिसीजन है। हुँ, और मुझे ये महसूस नहीं होता कि कोई ऐसी खास वजह है। जी, लेकिन हाँ, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, लोगों को बिल्कुल। बोलने में मजा आता है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे साथ भी शुरू में तू मेरा, मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी। मैं शुरू में जब पढ़ रही थी, तो मेरे साथ भी कई बार हो गया, इधर से उधर, उधर से जी इधर। जी। जी, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम इंटरेस्टिंग है, आप ये कह हुँ, सकते हो, तो शायद इसलिए मजेदार तो है। बिल्कुल, बिल्कुल मज़ा आएगा। हाँ, सर कार्तिक आर्यन और टाइगर श्रॉफ के साथ आपका स्टेज शेयर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, क्योंकि देखिए वो ऑन स्क्रीन ऑलवेज अच्छे ही हैं। जैकी सर तो हमारे बहुत सीनियर हैं, और आज हुँ, से नहीं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जितना वो ऑन स्क्रीन अच्छे हैं, वो उतना ही बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छे इंसान हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा फर्स्ट शॉट था तो उन्होंने खुद आके हाथ मिलाया था, और उन्होंने कहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं साथ में काम, बट हुँ, आगे और बहुत सारा काम करेंगे। तो बिल्कुल, उनकी बहुत खास बात है। और वो जब हम लोग शूट पर होते हैं, तो उस दौरान भी वो काफी जॉली रहते हैं, सबसे बात करते हैं, और सबके साथ फोटो खिंचाते हैं। जितने भी हमारे पास जो एक्स्ट्राज होते हैं, क्राउड होता है हमारा, उनके साथ बीच जी, बीच में घुस के बात करते हैं। तो उनकी वो मतलब वो सादगी कह सकते हो आप। और उनका बिल्कुल, स्टाइल है। और बिड़ू क्या हो रहा है बिड़ू, तो वो बहुत हाँ, सही है। सबसे मिलते हैं प्यार से और हुँ, मजा करते हैं। कार्तिक इन अ जोन, क्योंकि कार्तिक के ऊपर पूरी पिक्चर है, और हुँ, अनन्या के ऊपर पूरी फिल्म है, तो दे आर इन द जी, जोन की वो फिल्म को अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, है ना। तो उनके पास थोड़ा स्पेस कम होता है, बट इन द मीन टाइम, जब भी हम लोग फ्री हुए हैं, जब भी हम लोगों के पास कुछ ज्यादा ऐसे होते हैं कि बहुत हडल नहीं है सीन्स के लिए, कुछ परेशानियां नहीं है ज्यादा, तो उस टाइम पे हम सारे इकट्ठे भी होते थे, मजाकबाजी भी होती थी, और मजे करते थे, सब बातें बातें करते थे। तो सब कूल है, मतलब। और मेरे लिए ऑन स्क्रीन शेयर करना, इट्स लाइक ऑलवेज फन, गुड, कि फील गुड भी होता है कि जिस तरह का मेरा अभी तक करियर रहा है, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है अभी तक, तो चाहे वो अमित जी हों, या अजय सर हों, चाहे राजकुमार राव हो, चाहे कोई और एक्टर्स हों जिनके साथ भी मैंने अभी तक किया है, पर ऑलवेज आपको जब कुछ नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आपको मजा आता है। तो उसमें से एक कार्तिक भी है, क्योंकि कार्तिक के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। और जी, जैकी सर के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ, अनन्या के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ। तो ये सब लोग मेरे लिए नए चेहरे थे। लेकिन जब काम होता है तो मजा आता है, जब मजा आता है तो फिर चीजें अच्छी होती हैं, तो होपफुली बिल्कुल। अच्छा ही होगा। सर या मूवी के दौरान सेट पे ऐसा कुछ आपने नया सीखा जो आपने पहले नहीं किया था या नया कुछ आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला? देखिए, ऑन सेट जब भी आप जाओगे ना, तो फिल्म में खास तौर पे, या सीरीज हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको सीखने का मौका तो हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं है अम, कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ही सीख रहे हो, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी सेट पे जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। कुछ चीजें जी, होती क्या है कि एक्टर का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है हर चीज को देखने का। तो कई बार ऐसा होता है कि सीन को बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं, उस तरह से डायरेक्टर हुँ, साहब नहीं देख रहे होते हैं। तो फिर जब डायरेक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ, तो आपको हुँ, आंखें और खुल जाती है। अच्छा, ओके, तो शायद मैं गलत सोच रहा था, कि मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, लेकिन सर को कुछ और तरीके से चाहिए। तो वो भी आपके सीखने का ही एक तरीका है। और सबसे अच्छी बिल्कुल। बात ये होती है कि जो आपके सीनियर्स हैं, चाहे वो नीना नीना गुप्ता मैम हो, चाहे वो जैकी सर जी, हो, तो ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जितना फ्लॉलेस काम करते हैं, जितना नेचुरल काम करते हैं, उनको देखने में, उनसे सीखने में आपको वैसे भी समझ में आता है कि जब आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपको और बड़े रोल्स मिलेंगे, बढ़िया रोल मिलेंगे, तब उस दौरान आप कैसा करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, लोगों से कैसे मिलोगे। तो ये सब एक एक्टर की जर्नी है, और मैं उसी जर्नी में चल रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। सर जैसे फ़िल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो सेट पे कोई ऐसे हल्का-फुल्का मज़ाक, मस्ती-मज़ाक
जो आपको आज भी याद है और आपको कहीं न कहीं हँसी आ जाती है याद करके ही, कोई मज़ेदार अ, चीज़ है? देखिए ऐसे तो सेट पे बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सेट पे होते हो, बहुत देर बैठे रहते हो, हुँ, शायद आपका शॉट लगेगा, आएगा आएगा, लेकिन नहीं होता। हुँ, तो हम कई बार बहुत हंसते हैं कि अरे यार, 2 ढाई घंटे बैठे, 5 4 घंटे बैठे, शॉट ही नहीं लगा, फिर वापस आ गए। हुँ, तो ऐसा भी होता है, और फिर इसमें बहुत सारी मजाकबाजी होती है। और एक आध चीजें हैं जो बहुत ही कमाल की हुई थी, कॉमिकल थी, बट वो मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कि जी, मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इसके लिए। बिल्कुल, अ, क्योंकि वो एक सरप्राइज है। जब वो फिल्म में बिल्कुल। आएगा तभी लोगों को मजा आएगा देखने में। जब हम देखेंगे तभी हमको सरप्राइज़ मिलेगा चीज़ें। जी जी जी। सर कार्तिक आर्यन के साथ आपने स्टेज शेयर किया मतलब आपने काम किया मूवी में, तो उनकी कोई आदत जो आपको बेहद पसंद आया, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए कार्तिक, मुझे ऑन सेट ही ज्यादातर मुलाकात मेरी हुई है। मेरी मतलब ऐसे नहीं हुआ कि मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ, लेकिन हुँ, कार्तिक बहुत जॉली है। ये समझ में हुँ, आता है। कार्तिक अपने काम में फोकस्ड है, वो भी समझ में आता है। क्योंकि क्योंकि आई थिंक उनको पता है कि यार मुझे कैसे फिल्म में काम करना है, कैसे बिहेव जी, करना है, लोगों के साथ कैसे मिलना है। और हुँ, मैं ये बोलूँगा कि स्टार आदमी तभी बनता है जब वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। तो हुँ, वो अच्छा है, बस मैं ये बोल सकता हूँ आपको। बिल्कुल सर। इट्स गुड। अ, इट्स गुड। जी सर। सर जमुना पार में आपका जो किरदार रहा वो ऑडियंस को बेहद ख़ास पसंद आया और जी ऑडियंस कहीं न कहीं आपके साथ बहुत करीब मतलब आपको बहुत कनेक्ट कर पाए जी। और जो अभी आपका फ़िल्म आने वाले है, तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी में जो किरदार है, लोग आपको सेम वैसे ही कनेक्ट कर पाएँगे आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से देखिए क्या होता है कि जब एक एक्टर फिल्म करता है तो उसको पता नहीं होता कि क्योंकि आप लीड कैरेक्टर नहीं हो, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट, एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रहे हो, तो जी। यू नेवर नो कि आपके कितने सीन्स लगेंगे, क्या होगा। हुँ, तो ये मेरे लिए पहले कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। पर मैं आई एम वेरी मच श्योर कि जितना भी काम उनको लोगों को, ऑडियंस को देखने का मौका मिलेगा, उतने में लोग बिल्कुल पहचानेंगे, और बिल्कुल, उनको मजा आएगा देखने का, ये मैं बोल सकता हूँ। और जैसे उनको जमुना पारी में मजा आया, वैसे फिल्म में भी देखने में मजा आएगा, ये पक्की बात है। बिल्कुल। सर आज के टाइम पे आपने अभी बोला था, ज़िक्र किया कि रोमांस और कॉमेडी बहुत कम देखने को लिए मिलती है। तो इस जी मूवी में रोमांस कॉमेडी दोनों ही है। तो जी आपके हिसाब से लोगों को बहुत कुछ फ्रेश मिलेगा इस मूवी में, तो जी काफ़ी जी। मज़ा आने वाला है। हाँ, बहुत अच्छी लोकेशंस पे इन्होंने क्रोशिया जाके शूट किया है फिल्म, काफी सारी उस तरफ फिल्म काफी अलग अलग कंट्रीज में शूट हुई है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको नई नई लोकेशंस और नई नई कंट्री देखने का मौका मिलता है फिल्म में। जी, और साथ ही साथ रोमांटिक गाने देखने का मौका मिलता है। और क्योंकि कहानी मजेदार है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो फिर वैसे ही मजा आता है देखने में। तो रोमांटिक और कॉमेडी ऑलवेज क्या होता है ना, कह सकते हो कि आप हैप्पी हैप्पी फिल्म होती है, कि जब भी आप देखो जी, आपको मजा आता है। चाहे वो अगर मैं किसी फिल्म से कनेक्ट करूं तो जैसे कुछ कुछ होता है, या जी, इस तरह की, और दिल चा नहीं, कौन सी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो इस तरह की जो फिल्में हैं, हम आपके हैं कौन, नो, रोमांटिक कॉमेडी, गुड गुड फिल्म्स। बिल्कुल। तो ये उस तरह की फिल्म है। सर मैंने तो मेरा मतलब शॉर्ट में ही रखा इंटरव्यू और जी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप बताना चाहते हैं या ऑडियंस को, तो आप शेयर कर सकते हैं मूवी के अकॉर्डिंग और या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साइड से ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने तो एज एन एक्टर काम किया है, तो मेरे लिए तो फिल्म बहुत अच्छी है। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म, क्योंकि गाने फिल्म के बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। कॉमेडी इसमें फिल्म में अच्छी है। और हुँ, कुछ कुछ सरप्राइज पैकेजेस हैं जो उनको देखने में मजा आएगा, जो अभी तक रिवील नहीं हुए। तो हुँ, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। और
किसी मतलब क्या होता है ना कि एक फिल्म में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, किसी भी फिल्म को एकदम से नकार देना वो भी अच्छा नहीं होता। एज एन बिल्कुल, ऑडियंस, एज एन एक्टर, मैं तो कोई भी फिल्म को बहुत जल्दी से डिनाई नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक फिल्म के पीछे कितनी मेहनत लगती है। तो बिल्कुल, हमारी टीम ने, धर्मा ने, या नमा पिक्चर्स ने, उनके प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को उतना रिवॉर्ड मिलेगा, लोगों को पसंद आएगी और लोग इसको देखकर एंजॉय करेंगे, और लोगों से लोगों तक फिल्म जाएगी। तो बिल्कुल, थोड़ा क्या होगा कि फिल्म हिट हो जाएगी। बिल्कुल सर। जी। अ, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारा शुभकामनाएँ आपको नए फ़िल्म थैंक के यू। लिए और थैंक यू। थैंक यू। हम भी जाएँगे पूरे सिरोज़ के टीम और ऑडियंस को मैं इतना ही बोलूँगी कि आप भी जाइए और रोमांटिक और फ़नी मूवी है और फैमिली के साथ सब जा सकते हैं, यस। तो बहुत मज़ा आएगा सबको। यस, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू फिरोज। सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप थैंक लोग यू सो मच। बहुत मेरे दिल के करीब हो सब लोग पहले से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आगे भी जुड़े रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल सर, ऐसे जुड़ते रहेंगे हम और बातें कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए और जी। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही नए-नए मूवी करते रहिए और हम जुड़ते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे ऐसे ही। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर।